पश्चिम बंगाल में जब से सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से ही उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी अवैध रूप से बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं, विशेष रूप से जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, उनको यहां पर रहने नहीं दिया जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। 3 शब्द वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, यानी कि पहले आइडेंटिफाई करो, उसको डिलीट करो और उसके बाद उसे डिपोर्ट करो। इसकी तैयारी पूरी हो गई है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बॉर्डर्स पे फेंसिंग है उसको शुरू किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से अवैध घुसपैठ ना हो। लेकिन अब होल्डिंग एरियाज भी बनाने जाए जो है वो शुरू कर दिए गए हैं, जिन होल्डिंग एरियाज में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में घुसे हुए हैं, जो पश्चिम बंगाल की सीमा में है और वहां पर रह रहे हैं, उनको डिपोर्ट करने से पहले उस होल्डिंग एरिया में रखा जाएगा। इसी तरीके से देखिए, नॉर्थ बंगाल में जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में सिलीगुड़ी में ये एक होल्डिंग एरिया जो है इसको चिन्हित किया गया है। ये अगर आप देखेंगे तो ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का होल्डिंग एरिया है। माथीगारी जो नक्सलबारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें ये होल्डिंग एरिया आता है और अथराखाई जो कम्युनिटी हॉल है ये इसको एक होल्डिंग एरिया के रूप में तैयार किया जा रहा है। जिन भी अवैध रूप से जो भारत में रह रहे हैं बांग्लादेशी, उनको जो आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको यहीं पर लाकर रखा जाएगा होल्डिंग एरिया में और उसके बाद फिर यहीं से जो है उनको डिपोर्ट किया जाएगा और उसके बाद यहां से ही उनको जो बांग्लादेश है वापस भेजा जाएगा। हमने देखा था कि जो चुनावी एजेंडा था भाजपा का पश्चिम बंगाल के अंदर, उसमें भी इस बात को कहा गया था, इस बात को प्रमुखता के साथ उठाया गया था कि घुसपैठ को रोकेंगे और जो अवैध घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, उनको बाहर निकालेंगे। और बार बार कई मंचों से जो सीएम शुभेंदु अधिकारी हैं वो इस बात को कहते हुए नजर आए थे और यही कारण है कि अभी जो होल्डिंग एरियाज बनाए जा रहे हैं, इन होल्डिंग एरियाज में उनको लाकर रखा जाएगा और उसके बाद जो है उन्हें यहां से फिर डिपोर्ट किया जाएगा। अगर अंदर आप देखेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी सप्लाई दी गई है। इसके अलावा पूरा टिन शेड का ये कम्युनिटी सेंटर है और इसी कम्युनिटी सेंटर को होल्डिंग एरिया के रूप में तैयार किया जा रहा है। ऐसे तमाम जगह हैं, ऐसे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर जो कि बॉर्डर सटे हुए हैं, वहां पर ये होल्डिंग एरिया तैयार किए जा रहे हैं जहां पर उनको लाकर रखा जाएगा और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है उनको वापस डिपोर्ट करने की जो तैयारी है वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की मदद से की जाएगी। तो लगातार हम देख रहे थे कि जो डिपोर्ट, डिटेक्ट और डिलीट की बात है वो शुभेंदु अधिकारी कहते आ रहे थे और यही कारण है कि अब जो होल्डिंग एरियाज हैं उनको तैयार किया जा रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो आइडेंटिफाई है वो उन अवैध बांग्लादेशियों को की जाए और उसके बाद उसे डिपोर्ट किया जाए। तैयारी पूरी है और होल्डिंग एरियाज भी अब तैयार हो रहे हैं। सर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, शिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।